हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आज के इस लेक्चर्स में हम सीखेंगे दो सदिशों का अदिश गुणन और इनसे आधारित जो सवाल होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे दो सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है। दो सदिशों का अदिश गुणन। दो सदिशों का अदिश गुणन। दो सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है कि अगर हमारे पास दो सदिश हैं, एक सदिश हमारे पास है ए वेक्टर, एक सदिश हमारे पास है ए वेक्टर, दूसरा सदिश हमारे पास है बी वेक्टर। इनका हमें अदिश गुणनफल या डॉट गुणनफल करना है। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है कि दोनों सदिशों के परिमाणों अर्थात ए और बी और इन दोनों सदिशों के बीच में जो कोण बनेगा उसके कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कास थीटा। जहां अगर हम ए की बात करते हैं, जहां पर जो ए होता है वो ए वेक्टर का मापांक या परिमाण होता है और जो बी होता है वो बी वेक्टर का परिमाण या मापांक होता है। ठीक, अगर यहां से हम इन दोनों सदिशों के बीच का कोण निकालें तो कास थीटा जो होता है वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका माड लेना पड़ेगा और बटे होता है ए बी। बटे क्या होता है? ए बी। तो इस तरीके से हम दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं। इसी में हम आगे बात करें, अगर हमारे पास दो सदिश परस्पर लंब हैं, यदि दो सदिश परस्पर क्या है? लंब हैं। यदि दो सदिश परस्पर लंब हैं तो दो सदिशों के लंब होने का प्रतिबंध क्या बनेगा? यहाँ थीटा जो होगा हमारे पास क्या होगा? 90 अंश। थीटा क्या होगा? 90 अंश। तो अगर 90 अंश होगा तो हम कहेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये जो होगा ए बी कास 90। कास 90 हमारे पास क्या होता है? 0। दो सदिशों का जो गुणनफल आएगा अगर दोनों सदिश लंब है क्या होगा? 0 के बराबर होगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास 0 होगा। अगर अगर दोनों सदिश परस्पर समांतर हो, क्या हो? समांतर हो। यदि सदिश परस्पर समांतर हो, यदि सदिश परस्पर कैसे हो? समांतर हो। अगर सदिश हमारे पास परस्पर क्या हो जाए? समांतर हो जाए। परस्पर समांतर हो तो थीटा वहां पर क्या होता है 0। थीटा क्या होगा? 0। तब इन दोनों सदिशों का जो गुणनफल होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कास 0, अर्थात समांतर सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास ए बी के बराबर होगा। ठीक, ये हो गया। अब आगे हम देखेंगे, अगर हमारे पास दो सदिश हैं, पूछा जा रहा है ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप क्या होगा? ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप निकालना। ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप कैसे ज्ञात करते हैं? ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप क्या होगा? तो प्रक्षेप निकालने के लिए सूत्र होगा ए वेक्टर का बी वेक्टर पर जो प्रक्षेप होता है वो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किस पर निकालना, बी वेक्टर पर, बटे मॉड बी वेक्टर। तो इस प्रकार से हम ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात करेंगे। चलिए अब इन पर आधारित हम सवालों को सॉल्व करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, एक सदिश है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप और दूसरा सदिश है 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसका हमको अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल हम कैसे निकालेंगे, हमको ज्ञात करना है ए वेक्टर और बी वेक्टर का अदिश गुणनफल। क्या होगा, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप। इसका हमें डॉट गुणनफल करना है किसके साथ, 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक, इसमें हम पहले बात कर लेते हैं कि लंबवत इकाई सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे किया जाता है। लंबकोणीय एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल, लंबकोणीय एकांक सदिशों का अदिश गुणन, अदिश गुणन। लंबकोणीय एकांक सदिशों का अदिश गुणन ये हमने 11 में पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। क्या होता है, अगर हम लंबकोणीय एकांक सदिश कहते हैं तो ये होता है हमारे पास एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। एक्स अक्ष में होता है आई कैप, वाई अक्ष में होता है जे कैप, जेड अक्ष में होता है के कैप। तो अगर हम आई कैप का आई कैप से डॉट गुणा करते हैं एक होता है, जे कैप का जे कैप से डॉट गुणा करते हैं एक होता है, के कैप का के कैप से डॉट गुणा करते हैं एक होता है। इसके बाद अगर हम आई कैप का जे कैप से डॉट गुणा करते हैं क्या होता है, 0 होता है। जे कैप का डॉट गुणा के कैप से करते हैं 0 होता है। के कैप का डॉट गुणा आई कैप से करते हैं तो 0 होता है। ये सब चीजें हमको मालूम है। तो चलिए इस क्वेश्चन में चलते हैं। क्या दिया था, हमें डॉट गुणा करना है इन दो सदिशों का। चलिए डॉट गुणा करेंगे, कैसे करेंगे, आई कैप वाले का आई कैप से किया, 3i कैप का 5i कैप से करेंगे तो 3 5 15। आई कैप डॉट आई कैप 1 का गुणा 15 से वो 15 रहा। 4j कैप का 3j कैप से करेंगे तो 4 3 12 आ गया। माइनस 7 का हम 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 28 हो गए। अब 15 में 13 जुड़ा 28 माइनस 28, तो हमें इनका गुणनफल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और बी वेक्टर दिया है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। हमें ज्ञात करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्या ज्ञात करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कैसे करेंगे, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, इसका हमें डॉट गुणा करना है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। डॉट गुणा सेम वैसे ही आई कैप वाले का आई कैप से होता है, जे कैप वाले का जे कैप से होता है, के कैप वाले का के कैप से होता है।
या अगर हम आई कैप का जे से करेंगे वो जीरो हो जाता है, आई का के से करेंगे जीरो हो जाता है। इसलिए हम समान सदिशों का समान सदिशों के साथ गुणा करा देते हैं। आई कैप का आई कैप से करेंगे एक होगा, जे कैप का जे कैप से करेंगे एक होगा, के कैप माइनस माइनस प्लस होगा और एक आएगा। तो हमें इसका जो आंसर मिलेगा क्या मिलेगा बच्चों? 3 मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, यदि सदिश ए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप सदिश आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप पर लंब हो, क्या हो? लंब हो, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? ए का। तो हमको लंब होने का प्रतिबंध पता है। अगर दो सदिश हमारे पास लंब होते हैं तो उनका जो डॉट गुणनफल होता है वो जीरो होता है। हमने क्या किया, इसको माना हमने ए, इसको ए कह दिया, इसको हमने क्या कह दिया? बी कह दिया। अब दोनों सदिश परस्पर लंब हैं, अर्थात इनका डॉट गुणनफल किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। तो डॉट गुणनफल कराएंगे, क्या लिखा है? ए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसका हम डॉट गुणा करेंगे इसके साथ, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। इसके बराबर करेंगे? जीरो के बराबर करते हैं। ए आई कैप का आई कैप से किया, यहां पर आई कैप का गुणांक ए है, यहां पर आई कैप का गुणांक 1 है। ए का गुणा 1 से हुआ, ए आ गया। जे कैप का गुणांक 2 है, यहां पर जे कैप का गुणांक 1 है, तो 2 एकन्नम 2 हो गया। के कैप का गुणांक 3 है, के कैप का गुणांक -1 है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस का गुणा करेंगे क्या होगा? माइनस होगा। माइनस 3 के कैप इसका होगा तो 3 एकम 3 बराबर 0, अर्थात a -1 बराबर 0। तो हमें जो a की वैल्यू पता चलेगी वो a बराबर 1 होगी, a बराबर 1 हो जाएगी। समझ में आया क्या किया? अगर दो सदिश परस्पर लंब हैं तो हम जानते हैं कि उनका जो डॉट गुणनफल होता है वो हमेशा शून्य के बराबर होता है। ए वेक्टर हमारे पास है ए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। बी वेक्टर हमारे पास है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। इनका जो डॉट गुणा हम करेंगे वो जीरो बराबर करेंगे। ए आई कैप का आई कैप से किया, ए मिला। 2 जे कैप का जे कैप से करेंगे प्लस, प्लस का गुणा प्लस, 2 गुणे 1, 2 एकन्नम 2, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 3 गुणे 1 किया 3 आया बराबर 0। 2 में से 3 को माइनस किया 1, माइनस का माइनस 1 इधर पक्षांतर किया, ए बराबर 1 हो गया। चलिए दूसरे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोण ज्ञात करना है। सदिशों आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम निकाल लें कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास क्या है। आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसका हमें डॉट गुणनफल करना है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक, कराते हैं डॉट गुणा। आई कैप का 3 आई कैप से किया, 3 एकन्नम 3, माइनस माइनस प्लस, 2 गुणे 2 4, के कैप में आते हैं प्लस, प्लस का गुणा प्लस, 3 का गुणा 1 से किया, 3 एकन्नम 3, 4 3 7, 3 क्या हो गया? 10 हो गया। चलिए बीच का कोण निकालने का सूत्र क्या था? cos थीटा बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे क्या था? ए बी, बटे क्या था? ए बी। तो ये ऊपर हमें मिला 10। ए क्या होता है? ए वेक्टर का मापांक। ए वेक्टर का मापांक निकालेंगे, आई कैप का गुणांक 1, 1 का वर्ग 1, प्लस जे कैप का गुणांक -2, -2 का वर्ग 4, प्लस
के कैप का गुणांक 3, 3 का वर्ग हुआ 9। आगे हम बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बी होगा, बी का मापांक, बी वेक्टर का मापांक 3 का वर्ग 9 माइनस 2 का वर्ग 4 और ए का गुणांक 1 का वर्ग 1। सॉल्व करते हैं तो 10, 9 4 13, 13 1 14, अंडर रूट 14 हुआ। ये भी क्या हुआ? अंडर रूट 14 हो गया। इनको सॉल्व करने पर हमें मिला 10/14, अर्थात 5 2 से काटेंगे, कितने से काट देते हैं? 2 से काटते हैं तो 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। तो हमें जो कास थीटा मिला, कास थीटा हमें मिला 5/7। तो थीटा क्या हो गया? कास इनवर्स 5/7 हो गया। तो हमको इस प्रकार से इनके बीच का कोण ज्ञात हुआ। कितना आएगा? थीटा बराबर कास इनवर्स 5/7 आएगा। समझ में आ रहा क्या किया? बहुत ही आसान क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। हमें आई कैप माइनस जे कैप का इस पर प्रक्षेप बताना है। तो आई कैप माइनस जे कैप का आई कैप प्लस जे कैप पर प्रक्षेप कैसे निकालेंगे? दोनों का डॉट गुणा करेंगे। आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप। नीचे जो मापांक लिखेंगे किसका लिखेंगे? जिस पर प्रक्षेप पूछेगा, इसका इस पर प्रक्षेप बताए तो हम ये वाले का मापांक निकालेंगे। अंडर रूट 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1। ऊपर देखेंगे आई कैप का आई कैप से गुणा क्या हुआ? 1 माइनस प्लस माइनस, जे कैप का जे कैप से गुणा 1, नीचे आया अंडर रूट 2, अर्थात 0/√2। इसका प्रक्षेप क्या होगा? 0 होगा। प्रक्षेप क्या हो गया? 0 हो गया। क्या सूत्र बताया गया था? हमने सूत्र बताया था ए वेक्टर का बी वेक्टर पर जो प्रक्षेप होता है, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर जो प्रक्षेप होता है, क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे होता है मॉड ऑफ बी वेक्टर। इस प्रकार से इसका हम प्रक्षेप निकालते हैं। ठीक, ऐसे करके हमने प्रक्षेप निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन भी यह कहता है इस सदिश का इस सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप का 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप पर प्रक्षेप हमें ज्ञात करना है। इस पर हमको प्रक्षेप ज्ञात करना है, अर्थात ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप निकालना है। पहले डॉट गुणा करेंगे, आई कैप 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, इसका हम डॉट गुणा करेंगे 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप। मापांक किसका लिखेंगे? जो बी वाला होगा, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर। अंडर रूट 7 का वर्ग 49 माइनस 1 का वर्ग 1, 8 का वर्ग 64। चलिए आगे हल करते हैं। क्या मिलेगा हमको आगे हल करने पर? आई कैप का 7 आई कैप से गुणा 7 हो गया, प्लस माइनस का गुणा माइनस 3 1 3 हो गया, प्लस प्लस का गुणा प्लस 7 8 56 हो गया। नीचे देखते हैं 64 1 65 और 49 में हमने 65 को जोड़ा, अंडर 4 1 5 5 9 14 की 4 सिलाए 1 7 7 9 4 11। 56 में हम 7 को जोड़ते हैं
56 7 हो गया 63, माइनस किया 3 बटे आया अंडर रूट 114। 63 में 3 घटाएंगे क्या मिलेगा हमें, 60 मिलेगा। 60 बटे अंडर रूट 114, ये इसका प्रक्षेप है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिमाण क्रमशः अंडर रूट 3 एवं 2 है और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर अंडर रूट 6 है। ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण हमको ज्ञात करना है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण हमें ज्ञात करके लाना है। तो इसके लिए क्या करना है हमें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना दिया गया है, अंडर रूट 6, अंडर रूट 6। अब हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कास थीटा, ए बी कास थीटा बराबर अंडर रूट 6 हो गया। ए बी, ए होता है ए वेक्टर का परिमाण, बी होता है बी वेक्टर का परिमाण, और ए वेक्टर का परिमाण क्या है अंडर रूट 3, बी वेक्टर का परिमाण क्या है 2। हम यहां रखेंगे अंडर रूट 3 गुणे 2 इंटू कास थीटा बराबर अंडर रूट 6। ठीक, यहां से अगर हम कास थीटा का मान ज्ञात करें तो हमें मिलता है अंडर रूट 3 बटे 2 अंडर रूट 3, और यहां पर 6 है। यहां पर क्या है अंडर रूट 6, अंडर रूट 6 बटे 2 अंडर रूट 3। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 1/2 अंडर रूट 6 बटे 3, 3 से इसको हमने डिवाइड किया 2 आया, अर्थात कास थीटा बराबर हो गया अंडर रूट 2 बटे 2। इस 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद अंडर रूट 2 से हमने अंडर रूट 2 को कैंसिल किया, क्या मिलेगा, कास थीटा बराबर 1 बाई अंडर रूट 2, 1 अपान अंडर रूट 2 इसका मान होता है कास 45 का। तो हमें कोण जो ज्ञात हुआ वो है 45 अंश। कितना हो गया, 45 अंश। थीटा का जो मान आएगा 45 अंश हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। ये प्रत्येक हमारे पास मात्रक सदिश है। फिर इसके बाद यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। मात्रक सदिश क्या होता है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण या मापांक एक हो उसको हम मात्रक सदिश कहते हैं। इसको हम ए वेक्टर नाम देंगे, इसको बी वेक्टर और इसको सी वेक्टर। हमें दिखाना है कि मात्रक सदिश हैं। तो अगर हमने ए वेक्टर को लिया, ए वेक्टर क्या है 1/7, यहाँ क्या है 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 6k कैप। कहता है कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश हमें ज्ञात करना है। तो इसका हम परिमाण या मापांक निकालते हैं, माड ए वेक्टर निकालते हैं। 1/7 वैसे ही रहा, ये हो जाएगा अंडर रूट आई कैप के गुणांक का वर्ग 2 है, 2 का वर्ग 4, जे कैप का गुणांक 3 है, 3 का वर्ग 9, और के कैप का गुणांक 6 है, 6 का वर्ग 36 हो गया। 36 4 40 9 49, 49 का वर्गमूल होता है 7। क्या होता है 7। 7 से हमने 7 को कैंसिल किया, क्या मिला 1। ए वेक्टर का जो परिमाण है वो एक आ गया। ऐसे ही करके हम बी वेक्टर को देखें, बी वेक्टर, तो बी वेक्टर भी हमारे पास क्या है 1/7 इंटू 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। इसका भी हम परिमाण निकालते हैं, माड बी वेक्टर क्या होगा 1/7
अंडर रूट हो जाएगा आई कैप के गुणांक का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36 और 2 का वर्ग 4, 36 4 40, 44 9 49, 49 का वर्गमूल 7 आया। 1/7 इंटू 7, 7 से 7 को हमने डिवाइड किया तो बी वेक्टर का परिमाण भी हमको 1 मिला। ठीक, मापांक या परिमाण 1 होना चाहिए। अब इसके बाद हम सी वेक्टर को देखें। सी वेक्टर, तो सी वेक्टर हमारे पास है 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये है। अब इसके बाद अगर हम इसका मापांक निकालें, सी वेक्टर का मापांक निकालें, क्या होगा 1/7 अंडर रूट 6 का वर्ग 36, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। सॉल्व करने से हमें मिलेगा 1/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल किया 1 आ गया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, इसलिए ए वेक्टर कामा बी वेक्टर कामा सी वेक्टर क्या है, मात्रक सदिश है। ऐसे सदिश हैं, मात्रक सदिश हैं, मात्रक सदिश हैं। तो एक पार्ट हमने सिद्ध कर दिया। इसी में हमें सिद्ध करना है कि सदिश एक दूसरे पर लंब है। सदिश क्या है, एक दूसरे पर लंब है। तो लंब होने का प्रतिबंध क्या है, अगर हम ए वेक्टर का बी वेक्टर से डॉट गुणा करें हमें 0 मिलना चाहिए। ए वेक्टर का बी वेक्टर से डॉट गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ए वेक्टर का बी वेक्टर से डॉट गुणा करने पर हमको 0 मिल जाए। तो चलिए गुणा करके देखते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट गुणा 0 आ जाना चाहिए। तो हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर इसका डॉट गुणा करा लिया। 1/7 का हमने 1/7 से गुणा कर दिया तो क्या हो गया 1/49। बाकी का हमने गुणा किया 2i कैप का 3i कैप से गुणा क्या होगा 2 3 6, 3j कैप का माइनस 6j कैप से गुणा किया क्या हो गया माइनस का 18। इसके बाद 6k कैप का 2k कैप से गुणा क्या हो गया 6 दूनी 12। इसको आगे सॉल्व करते हैं 1/49, 6 में 12 जुड़ा 18 माइनस का 18, तो हमें क्या मिलेगा 0। क्या मिल गया 0। इसी प्रकार से हम बी वेक्टर और सी वेक्टर को, सी वेक्टर और ए वेक्टर को चेक कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, इसलिए ए वेक्टर लंब है बी वेक्टर पर। अब ऐसे ही आप लोग बी वेक्टर और सी वेक्टर को लेकर और एक बार ए वेक्टर और सी वेक्टर को लेकर देख सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 8। मॉड ए वेक्टर हमारे पास 8 मॉड बी वेक्टर के बराबर है। तो मॉड ए वेक्टर एवं मॉड बी वेक्टर ज्ञात कीजिए, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करें, हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर 8 दिया, मॉड ए वेक्टर 8 बी वेक्टर के बराबर है। तो हमने यहां पर देखा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर दिया गया है 8। ए वेक्टर का ए वेक्टर से गुणा करेंगे तो क्या होगा ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर का माइनस बी वेक्टर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस होगा।
अगर हम ए वेक्टर का माइनस बी वेक्टर से गुणा करेंगे तो माइनस का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा, बी वेक्टर का ए वेक्टर से डॉट गुणा करेंगे तो आएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस माइनस का माइनस, यहाँ हो गया बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर 8। इसको हम ये भी लिख सकते हैं मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, माइनस यहाँ लिख सकते हैं मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर 8। इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया, क्या बचा यहाँ पर मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर 8। यहाँ क्या दिया गया है, मॉड ए वेक्टर हमारे पास 8 मॉड बी वेक्टर के बराबर है, तो यहाँ पर अगर हम उसको रखते हैं तो 8 का वर्ग हुआ 64, 8 का वर्ग हो गया हमारे पास 64, मॉड हो जाएगा बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस दिया है मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर दिया है 8। ठीक, घटाते हैं कितना आएगा 63 मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर 8 हो गया। तो मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर, मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर हो गया 8/63, 8/63। अगर हम वर्गमूल ले लें, इसका वर्गमूल लेते हैं, यहां से आएगा मॉड बी वेक्टर बराबर 8 का होगा हमारे पास 2√2/√63, तो मॉड बी वेक्टर हमने कितना निकाला। अब हमें मॉड ए वेक्टर भी चाहिए, तो इसको यहाँ आके रखते हैं, मॉड ए वेक्टर बराबर 8 मॉड बी वेक्टर, अर्थात 8 गुणे 2√2/√63, तो ये कितना आएगा 8 दूनी 16, 16√2/√63, ये हमारे पास मॉड ए वेक्टर हो जाता है। समझ में आ गई बातें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि ए वेक्टर बराबर 2y कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर बराबर -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और सी वेक्टर बराबर है 3i कैप प्लस j कैप, इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर कहता सी वेक्टर पर लंब है, मतलब ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर कहा गया है सी वेक्टर पर क्या है, लंब है। तो लेमडा का मान हमको पूछा गया है, इसका मान पूछा गया है, लेमडा का मान पूछा गया है। तो इसके लिए अभी हम पहले क्या करते हैं कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर को हम निकालते हैं। इसको निकालते हैं, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर को हम निकालेंगे। ए वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर क्या है माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप प्लस k कैप। ठीक, हमने अभी क्या ज्ञात किया, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। चलिए गुणा करते हैं, i कैप को एक साथ लाते हैं तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, क्या हो गया प्लस 3k कैप। लेमडा से अगर हम गुणा करते हैं तो ये बन जाता है माइनस का लेमडा i कैप प्लस का 2 लेमडा j कैप और प्लस लेमडा k कैप, ऐसे होगा। इसके बाद यहाँ लिखा 2i कैप, यहाँ लिखा माइनस का लेमडा i कैप, तो बनेगा 2 माइनस लेमडा i कैप हमने कॉमन किया, प्लस यहाँ पर j कैप के साथ 2 है, यहाँ पर है 2 लेमडा कॉमन हमने क्या किया j कैप, यहाँ पर क्या है 3k कैप
आगे बन जाएगा प्लस का लेमडा के कैप, तो के कैप हमने कॉमन कर दिया। अब ये सदिश कहता सी वेक्टर पर लंब है, तो हम क्या कहते हैं, हमने कहा ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर लंब है किस पर, सी वेक्टर पर। जब दो सदिश लंब होते हैं तो उनका डॉट गुणनफल 0 के बराबर होता है। ए प्लस लेमडा बी वेक्टर डॉट हम करेंगे सी वेक्टर बराबर किसके, 0 के। चलिए डॉट गुणा कराते हैं। यहां पर क्या है हमारे पास 2 माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस 3 प्लस लेमडा के कैप। इसका डॉट गुणा करना है हमें सी के साथ, तो सी क्या है 3 आई कैप 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस जे कैप 3 आई कैप प्लस जे कैप बराबर क्या होगा 0, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। आई कैप वाले का आई कैप से गुणा करते हैं, यहां पर आई कैप के साथ है 2 माइनस लेमडा, यहां पर आई कैप के साथ है 3, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस लेमडा इंटू 3। इसके बाद यहां पर जे कैप के साथ है 2 प्लस 2 लेमडा, वहां पर है 1, तो प्लस 2 प्लस 2 लेमडा, यहां पर क्या इंटू 1। के कैप यहां पर है नहीं जे वाले का है ना, अगर हम के कैप से कराएंगे तो सब 0 हो जाएगा, बराबर क्या चलेगा 0। 3 का हमने गुणा किया 3 दूनी 6 माइनस का हो गया 3 लेमडा प्लस 2 एक अन्नम 2 प्लस का हो गया 2 लेमडा बराबर क्या हो गया 0। 6 2 8 माइनस का हो जाएगा 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा माइनस लेमडा बराबर 0। तो हमें जो लेमडा का मान मिलेगा वो क्या होगा 8 होगा। लेमडा का जो मान आएगा हमारे पास 8 आएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण ज्ञात कीजिए। हमको ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान है, यदि इनके परिमाण समान है, मतलब मॉड ए वेक्टर बराबर है मॉड बी वेक्टर, हमने इसको मान लिया कि वो x के बराबर है। ठीक, इनके बीच का कोण दिया है 60 अंश, थीटा क्या है 60 अंश, थीटा क्या है 60 अंश, और अदिश गुणनफल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कहता है 1/2 के बराबर। हमें बताना है मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर का मान क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को अगर हम देखें तो सूत्र होता है ए बी कास थीटा। क्या होता है ए बी कास थीटा बराबर कितना चल रहा है 1/2। ए क्या है ए मॉड ए वेक्टर, बी क्या है मॉड बी वेक्टर, ये दिया गया है एक्स, ये भी दिया गया है एक्स। कास थीटा की जगह पर हमने क्या रखा 60 बराबर हो गया 1/2। कास 60 का हमने मान रखाया, कास 60 का मान हुआ 1/2 प्लस का हुआ 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल किया 1 आया, अर्थात x स्क्वायर बराबर 1, तो x बराबर आ गया हमारे पास ±1। तो हमारे पास जो मॉड ए वेक्टर है यही हमारे पास मॉड बी वेक्टर है, इनका जो मान आ रहा है हमारे पास ±1 आ रहा है। ठीक, क्या मिला हमको ±1 मिला। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है
कहता है यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर, अगर ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है तो इसका जो परिमाण होगा, अगर ए वेक्टर हमारे पास एक कौन सा सदिश है, मात्रक सदिश है, तो हम कह सकते हैं कि ए या माड ए वेक्टर ये एक के बराबर है। किसके बराबर है? एक के बराबर। मात्रक सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण या मापांक एक होता है। तो अगर ए वेक्टर मात्रक सदिश है तो इसका मापांक हमारे पास एक आएगा। आगे कहता है कि यक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट यक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 12। माड एक्स वेक्टर ज्ञात कीजिए। अब गुणा न करके हम इसको सीधा करते हैं। यहां हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग करा के एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर कितना चल रहा है? 12। इसको हम लिख सकते हैं माड एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस माड ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर चल रहा है 12। तो यहां पर हो गया माड एक्स वेक्टर का स्क्वायर, ये दिया गया है एक का वर्ग एक हुआ बराबर 12। एक को उधर पक्षांतर करेंगे तो माड एक्स वेक्टर का स्क्वायर हो गया, 12 में एक जुड़ा 13 हो गया। अगर हम इसमें वर्ग मूल हटा लें, इस वर्ग को हटाकर वर्ग मूल लें तो माड एक्स वेक्टर का जो हमें मान मिलेगा वो मिलेगा अंडर रूट 13। क्या मिलेगा? अंडर रूट 13। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा दिया है, यदि ए वेक्टर हमें एक सदिश दिया गया है, ए वेक्टर कैसा दिया है? ए वेक्टर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। दूसरा सदिश हमारे पास है बी वेक्टर, क्या है? b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। तीन सदिश, दो सदिश दिए गए। शून्येतर समांतर सदिश हों तो a1 b1 a2 b2 a3 b3 में संबंध ज्ञात कीजिए। a1 वेक्टर समांतर है b1 वेक्टर के, या a वेक्टर समांतर है b वेक्टर के। तो समांतर होने की शर्त क्या होती है कि a1 अपान b1 बराबर जे कैप का गुणांक a2 अपान b2 ए कैप का गुणांक a3 अपान b3। इसको हम बता चुके हैं। तो यही इनके बीच में एक संबंध होगा। अगर दो सदिश परस्पर समांतर होते हैं तो आई जे के इनके गुणांकों का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। अगर दो सदिश लंबवत होते हैं तो a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3 इसका मान 0 होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर, इसका डॉट गुणा करना है 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर से। चलिए गुणा कराते हैं। 3a वेक्टर का 2a वेक्टर से गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6, क्या बनेगा? a वेक्टर का स्क्वायर। 3a वेक्टर का इससे गुणा करते हैं तो 3 सत्ते 21, a वेक्टर डॉट b वेक्टर हो जाएगा। माइनस प्लस का गुणा माइनस, 5 दूनी 10, b वेक्टर डॉट a वेक्टर होगा। माइनस प्लस माइनस 7 पना 35, b वेक्टर का स्क्वायर होगा। और आगे हल करते हैं तो 6a वेक्टर का स्क्वायर, 21 में हमने 10 को घटाया। देखिए चाहे a वेक्टर डॉट b वेक्टर लिखा जाए या b वेक्टर डॉट a वेक्टर लिखा जाए, अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस का 10
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस माइनस है 35 बी वेक्टर का स्क्वायर। आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 6a वेक्टर का स्क्वायर, 21 में 10 घटेगा 11, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और माइनस का हो जाएगा 35 बी वेक्टर का स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लास्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, कुछ ऐसा दिया है, कहता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित सदिश परस्पर लंब है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित सदिश परस्पर लंब है। ए वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, बी वेक्टर है आई कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। दूसरा हमारे पास है ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, बी वेक्टर बराबर है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तीसरे क्वेश्चन में दिया है ए वेक्टर है आई कैप माइनस का 2/3k कैप, बी वेक्टर हमारे पास 2i कैप प्लस 3k कैप। हमें ये बताना है कि ये सदिश परस्पर लंब है। क्या है? परस्पर लंब है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कौन कौन से सदिश दिए गए थे? सदिश दिया गया था ए वेक्टर। सदिश क्या दिया गया था? ए वेक्टर। सदिश दिया गया था पहले में ए वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। और बी वेक्टर, बी वेक्टर हमारे पास दिया है आई कैप प्लस j कैप और माइनस 3k कैप। हमको इनको सिद्ध करना कि ये सदिश परस्पर लंब है। इनको हमें सिद्ध करना कि ये सदिश परस्पर हमारे पास लंब है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट गुणा कराएंगे। आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, इसका हमने डॉट गुणा किया आई कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। डॉट गुणा कैसे करते हैं? आई वाले का आई से गुणा करते हैं, आई कैप का आई कैप से गुणा हो गया 1, 2j कैप का j कैप से करेंगे तो 2 1 2, k कैप का माइनस 3k कैप से करेंगे 3, 1 2 3, 3 में 3 घटाया 0। तो हम कह सकते हैं इसलिए ए वेक्टर लंब है किस पर? बी वेक्टर पर। अब ऐसे ही करके हम इन दोनों को सिद्ध करा सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर कोई समस्या होती है तो उसको बताएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। थैंक यू।